हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो आज की जो वीडियो होगी वो काफ़ी शानदार होने वाली है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा सरफराज खान के बारे में, ऋषभ पंत के बारे में और साथ ही साथ ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में, और बात करेंगे जायसवाल और गिल के बारे में भी। तो आखिरकार क्या चल रहा है, आपको पता होगा कि अभी दुलीप ट्रॉफी इस समय चल रहा है। तो कौन खिलाड़ी कितना ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहा है, कौन फ्लॉप जा रहा है, कौन ज़बरदस्त तरीके से अपना परफॉर्म करके भाई टीम इंडिया में जगह बनाना चाह रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम को जो है 2 टेस्ट मैच खेलने हैं, 3 टी20 मैच खेलने हैं, लेकिन ये जो दिलीप ट्रॉफी हो रहा है ये टेस्ट फॉर्मेट में हो रहा है। तो ऐसे में खिलाड़ी टेस्ट फॉर्मेट के लिए आगे निकल के जाएंगे। तो बांग्लादेश से जो 2 टेस्ट मैच खेलने हैं उसके लिए भाई साहब प्लेयर्स अपने जोरों शोरों से लगे हुए हैं। केएल राहुल भी टीम में शामिल है। तो केएल राहुल किस हिसाब से रन बना रहे हैं उनके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको अच्छे से और विस्तार से सारी चीज़ें बताते हैं कि आखिरकार क्या कैसी चीज़ें आगे हुई। देखिए, पहले मैं बात करूंगा इस दिलीप ट्रॉफी के बारे में। जो दिलीप ट्रॉफी हुई है ये 2 दिन पहले ही स्टार्ट हो गई हुई थी, मैं आपको बता दूं। तो इसमें काफ़ी नामी खिलाड़ी भी शामिल हैं। मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया हुआ है, जैसे ऋषभ पंत हो गए, केएल राहुल हो गए, जायसवाल हो गए, शुभमन गिल हो गए, मयंक अग्रवाल हो गए। मतलब काफ़ी नामी खिलाड़ी इसमें शामिल हैं। ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में मैंने आपको बताया ही। तो ये जो खिलाड़ी हैं ये अपने जूनियर खिलाड़ियों के साथ किस तरीके का परफॉर्म कर रहे हैं इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो देखिए, मैं बात करूंगा, सबसे पहले बात करूंगा ऋषभ पंत के बारे में। देखिए, ऋषभ पंत एज अ विकेट कीपर टीम में खेल रहे हैं। दिलीप ट्रॉफी है तो सीरीज का नाम, दोनों टीमों का नाम इस तरीके से इंडिया ए, इंडिया बी, इस तरीके से नाम रखा गया हुआ है। ठीक है, तो ऋषभ पंत किस हिसाब से वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं, अगर ऋषभ पंत की बात कर लिए जाए ना तो दोनों ही पारी ऋषभ पंत खेल लिए हुए हैं। पहली पारी में ऋषभ पंत का कुछ खास परफॉर्मेंस दिखाई नहीं पड़ा। वो ज्यादा जल्दबाजी में नजर आया कि भाई मैं एक ही पारी में सारे रन बना दूंगा। तो वहां पे वो थोड़ा ज्यादा जल्दबाजी में नजर आए, जिसकी वजह से भाई वो अपना विकेट जो है वो जल्दी फेंक के चले गए। उसके बाद लेकिन जब दूसरी पारी के खेलने आते हैं ना तो दूसरी पारी में ये अपना एक अलग ही रूप दिखाते हैं और अलग ही तरीके के शॉट्स खेलना शुरू करते हैं। अलग ही तरीके का अपना माइंड सेट लेके आते हैं कि हाँ भाई, मुझे इस क्रीज पे टिकना है, रन बनाना है और मुझे अपने जूनियर्स के सामने अपनी इज्जत को ठीक तरीके से बनाए रखना। हालांकि अगर वो उसमें भी आउट हो जाते ना तो जूनियर्स के सामने भाई साहब वो होता है कि हाँ देखो इतना बड़ा प्लेयर है, रन कितना बना रहा है 10-20, तो मतलब बहुत थोड़ा होता है। लेकिन दूसरे पारी में जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करते हुए उन्होंने 61 रन बनाए। जो पहली पारी में लोग काफी ज्यादा ताना कस रहे थे ना इनके ऊपर कि ऋषभ पंत रन नहीं बना रहा, बेकार का प्लेयर है, फालतू हाइप बना दी गई हुई है इनकी कि इंजरी के बाद आ रहा रन बनाएगा। लेकिन हाँ, दूसरे पारी में जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की भाई लाजवाब, मैं तो फैन हो गया। बाकी आप लोग का क्या ओपिनियन रहेगा ये आप भी लोग जानेंगे, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो ऋषभ पंत ठीक ठाक अभी नजर आ रही हैं। अब आ जाते हैं ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर। तो ऋतुराज जो गायकवाड़ हैं उनका भी परफॉर्मेंस कुछ इसी तरीके से रहा। ठीक है, पहले पारी में वो भी फ्लॉप हो जाते हैं, आते हैं 10-20 रन बनाते हैं, सीधे पवेलियन की ओर चले जाते हैं। लेकिन जब दोबारा बैटिंग करने आए ना, दोबारा वाले बैटिंग में इन्होंने भाई साहब अलग ही तरीके की बैटिंग की। ये भी उसी माइंडसेट के साथ आए जिस माइंडसेट के साथ ऋषभ पंत आए। ऋतुराज गायकवाड़ ने भाई अपने दिमाग को बोला, देख भाई, तुझे बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज में शामिल होना है, तो तू अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस करेगा तो भाई तुझे आगे जगह मिलेगा। ठीक है, उन्होंने अपने आप से ये कहा। फिर भाई वो आगे बढ़ते हुए चले गए। फिर जिस तरीके से उन्होंने शॉट्स लगाए, चौके लगाए, छक्के लगाए, वो काफी ज्यादा ठीक रहे। और जिस तरीके से उन्होंने पारी को संभाल के चला भाई, क्या ही लाजवाब तरीके से खेला। तो ये दूसरे खिलाड़ी जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब आ जाते हैं तीसरे खिलाड़ी के ऊपर, सरफराज खान। ये वही सरफराज खान है जो डोमेस्टिक में हमेशा भाई साहब रन बनाते आ रहे हैं। इनका कंपैरिजन डॉन ब्रैडमैन कितने बड़े खिलाड़ी हैं उनसे किया जाता है हमेशा। जब भी भाई साहब अगर कंपैरिजन करने की बात आती है तो भाई उनसे ही किया जाता है इनका कंपैरिजन। ठीक है, तो इससे पहले उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके का परफॉर्म किया, लेकिन इस वाले
दुलीप ट्रॉफी के पहली पारी में उनका कुछ भी खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन दूसरे पारी में इनका भी परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तीनों खिलाड़ियों को, तो तीनों ही खिलाड़ियों का शुरुआत में थोड़ा परफॉर्मेंस गड़बड़ा, लेकिन हाँ दूसरे पारी में ये अपनी पारी को कवर कर लिए, अपनी जो वीकनेस थी उसको दूर करके, अपने वीकनेस को दूर करके उन्होंने उसकी पॉइंट को पकड़ा जिसकी वजह से वो आगे बढ़ सके। तो दूसरे पारी में उसकी वजह से काफ़ी अच्छे खासे रन आए और जिसकी वजह से उनकी जो टीम है वो मजबूत स्थिति में पहुंच पाई। अब बात कर लेते हैं दो जो खिलाड़ी हैं शामिल हैं जिनका भाई काफ़ी नाम है, जिन्हें इंडिया का फ्यूचर माना जाता है, तो उनका किस हिसाब से परफॉर्मेंस है। पहले जायसवाल दूसरे गिल। अब पहले बात करते हैं जायसवाल के बारे में। तो जायसवाल का किस हिसाब से परफॉर्मेंस आ रहा है भाई दुलीप ट्रॉफी में, लोग क्वेश्चंस कर रहे थे मेरे से। तो जायसवाल का अभी देखो पहली पारी हुई है, पहली पारी में बंदे ने 25 रन बनाए हैं, कोई खराब रन नहीं है, लेकिन हाँ जायसवाल एक बड़े खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, तो इनसे कुछ बेहतर उम्मीद टीम इंडिया करती है, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ हुए भाई टेस्ट मैच में आपने देखा हुआ था भाई दो दोहरा शतक मारा हुआ था। आज तक भाई साहब ऐसा कारनामा केवल विराट कोहली ही किए हुए हैं, उसके बाद दूसरे बने हैं यशस्वी जायसवाल। उसी सीरीज में उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ा था, एक सीरीज में सबसे ज़्यादा रन बनाने का। उससे पहले विराट कोहली के पास था 600 कुछ करके, उसके बाद फिर 731 रन बना के जायसवाल ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा हुआ था। तो जायसवाल से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी कि भाई ज़्यादा रन बनाएंगे, लेकिन तब भी कोई ख़राब बात नहीं है 25 रन। सेकंड बारी में किस हिसाब से वो बैटिंग करते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। जिस हिसाब से वो बैटिंग करेंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अब आ जाते हैं शुभमन गिल के ऊपर। देखिए शुभमन गिल का जिस हिसाब से हाइप बनाया जा रहा था कि शुभमन गिल भाई इतने बड़े प्लेयर हैं, विराट कोहली से एक बार इंटरव्यू में पूछा गया हुआ था कि शुभमन गिल के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो उन्होंने साफ कहा हुआ था कि अगर मेरे पास 19 साल में इतना टैलेंट होता ना तो भाई मैं पक्का अलग ही तरीके का बैट्समैन होता। तो उन्होंने शुभमन गिल के बारे में इस तरीके की बातें की हुई थी, तो सोच लो उस प्लेयर का कितना ज़्यादा हाइप था। और उस हिसाब से इस बंदे ने परफॉर्मेंस भी करके दिखाया हुआ था, जिस तरीके से वो बैटिंग करके चौके छक्के लगा के ऋषभ पंत को रिप्लेस कर दिया, शिखर धवन को रिप्लेस कर दिया वहाँ पे, तो ये बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, शुभमन गिल का थोड़ा सा डाउनफॉल आता है तो फिर एकदम से डाउनफॉल आ जाता है, फिर उनसे रन ही नहीं बनते। पिछले एक साल से उनसे कुछ ज़्यादा अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं हुआ। 2023 के IPL में उनका ज़बरदस्त तरीके का परफॉर्मेंस था। उसके बाद फिर उनका वर्ल्ड कप आता 2023 का, फिर उसमें उनका फॉर्म गिरता है। जब फॉर्म वहाँ पे गिरता है तो वहाँ से फिर वो आगे बढ़ ही नहीं पाते, जब बढ़ ही नहीं पाते तो अभी तक उनका फॉर्म जो है वो स्ट्रगल लेके उस चीज़ को चल रहे हैं। अगर बात कर ली जाए शुभमन गिल की, तो अभी 30 रन बनाए हुए हैं, ठीक है, इस दुलीप ट्रॉफी में भी। नेक्स्ट पारी उनकी आई नहीं है, जब आएगी तब वहाँ पे पता चलेगा कि हाँ भाई शुभमन गिल किस लेवल के, किस तरीके के उस मैच में, उस दूसरी पारी में खेलते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जिस तरीके की हाइप चल रही थी उस तरीके का अभी शुभमन गिल का कोई भी परफॉर्मेंस दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप लोग भी सोचते होंगे हाँ भाई यार शुभमन गिल का तो बहुत नाम चल रहा था, भाई जिसे देखो भाई शुभमन गिल के बारे में बात करता था कि भाई प्लेयर है शुभमन गिल, ये टीम इंडिया का प्रिंस है, विराट कोहली के बाद टीम इंडिया को यही संभालेगा। लेकिन अभी क्या चल रहा है, शुभमन गिल का थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक साल से किसी भी बंदे को ये जज नहीं कर सकते कि भाई वो खराब प्लेयर है, वो अच्छा प्लेयर है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई शुभमन गिल के ऊपर भरोसा रखें, वो आने वाले टाइम में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके का परफॉर्म करेंगे। बाकी आप लोग का क्या ख्याल है इन खिलाड़ियों के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।